अरे आप फिक्र मत करें सर, आपका हादिम हाजिर है। वो तो चूहा है, आपके सामने में शोखा बना रहता है। मैं तो हैरान होता हूँ, उससे लोग डरते क्यों हैं भला। हाँ, पर्सनैलिटी तो आपकी, दम तो आप में है वो। हाँ यार, तुम बताओ कि तुम क्यों नहीं डरते मुझसे छिपे। सिकंदर की मजा देती हुई आवाज पर चीपा साहब के पसीने छूट गए। नहीं, वो यहाँ पे कैसे पहुंच सकता है? अरे छेपा सर, जरा सी गर्दन तिरछी कर लीजिए, दिक्कत तो होगी मगर देखें, बाहुत चलकर आपके पास आया है। फोन पे क्या कहना था? किससे बात कर रहा था? कहाँ पे मौजूद था? उसे तो जैसे भूल गया था। कदम मोड़कर उससे देखा, सामने कुर्सी पर बैठा टांग पे टांग रखे, बादाम हाथ में लिए, उनकी मजे लेता हुआ शरारती नजरों से देख रहा था। ये शख्स आखिर अंदर कैसे आराम से घुस जाता है? कोई इसका तो पता करवाए। ज्यादा मुश्किल नहीं हुई छेपा साहब, एक दो की गर्दनों को घुमाकर, एक को थप्पड़ प्यार से झाड़कर खिड़की के बजाय सामने दरवाजे से आया हूं। वो देखें, आपके प्यारे कितने मजे से लेटे हैं। वैसे छपेड़े, इतने पैसे में नहाते हो तो इतना इन बेचारों को भी दे दिया कर। देख कैसे जमीन पर लेटे हैं, तरस आता है यार। मेरे मुलाजमों को देख, कैसे आलीशान कमरे में लेटते हैं। ओप्स, तो कभी मेरे घर आया नहीं, वैसे आता क्यों नहीं है? तो मुझसे डरता भी नहीं है। भा आप, अरे मैं तेरे सामने भा कहाँ, तेरे तो चूहा था ना, तो वो बोल। बादाम का पीस मुंह में डालता वो चेयर को हल्के से घुमाते हुए बोला। नहीं भा आप, अब मैं हूं तेरे सामने तो तू यही बोलेगा कि आपका क्या मुकाबला दूसरों के सामने। दूसरे गुंडों की बुराई करेगा और मेरी तारीफ में कोई हद नहीं छोड़ेगा। भाई, तेरा कोई दीन ईमान भी है? किसी एक जगह टिकता क्यों नहीं है? भा, मुझे माफ कर दे। चीपा स्प्रिंग की तरह उछलकर उसके पैरों में आ गिरा। अरे यार, तूने कौन सा गलत काम किया है? तेरा ही तो कहना होता है, जो गलत है वो गलत, जो सही है वो सही। अब बोल ना, हक और सच का साथ दे। माफ कर दे भा, आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। बस मुझे माफ कर दे, मैं बेवकूफ हूं, गलत हूं। ना ना, मेरे से ना डर बच्चे, जो दिल में होता है बोल दे। भा, कसम है जो आपके साथ दगाबाजी करूं। मेरे बच्चों, जरा अंदर आना, किसी को दगाबाजी का मतलब समझाना है। सिकंदर के कहने पे उसके मुहाफिज तेजी से अंदर दाखिल हुए थे। और खासकर सिकंदर से दगाबाजी का मतलब समझाना है। अच्छी तरह समझाओ, क्योंकि अक्सर बच्चे बड़ों की बातें नहीं समझते। कुर्सी मजे से घुमाते वो शो एंजॉय करने लगा। बड़ी मुश्किल से लाया हूं मैं ये। अबे दिखाना, कब से इंतजार कर रहा था मैं इस चीज का। वो बैग छीनने की दर पे था। ओए, एक ही है मेरे पास, वो भी टेस्टिंग पीस। सबको चेक करवाना, ताकि वो इसकी डिमांड करें। तू पागल है? मैं हफ्तों से पागल हो रहा हूं और मैं ये सबको दे देगा? बेटा, इसी को तो कहते हैं बिजनेस। ये सीनियर मुझे क्या समझे थे? अब देखना, मेरे पैरों को पकड़कर मुझसे माल मांगेंगे। तुझे कुछ ज्यादा नहीं चढ़ी हुई? क्या बोल रहा है? सीनियर्स को तो सबसे बेहतर माल मिलता है, मगर कभी उन्होंने कोकेन के अलावा कोई और चीज सूंघी है? ये जो मेरे पास माल है, इसकी मालियत करोड़ों की है। करोड़ों की? अबे आहिस्ता, बड़े बड़े कान है इस तरफ। तेरे पास कैसे आया? जिधर से भी आया, तुझे इससे क्या? तो आम खा, गुटलियां मत गिन। अब देख, तुझे ये माल मुफ्त का मिल सकता है। कैसे कैसे, बता मुझे। वो जैसे खुशी से बेकरार हो गया। आहिस्ता, मरवाएगा क्या? तुझे मेरा काम करना होगा। क्या बोल भी, कान ला। दूर खड़ा शख्स दूरबीन से देखता एकदम फोन निकालकर किसी को मैसेज करने लगा। करोड़ों का माल उसके पास कैसे आया है? मैसेज का रिप्लाई भी फौरन आ गया। मुझे कैसे पता? पता लगाना तो तुम्हारा काम है, वो क्यों नहीं करते? लंबे बालों वाले शख्स से फौरन इस बात पर दांत पीसे। किस मकसद के लिए भेजा है मुझे? कोई वजह भी तो पता लगे। जो कहा है वो करो, वरना। इस वरना में बहुत कुछ था। लंबे बालों वाला शख्स बेबसी से लपतपा कर रह गया। ये किस चक्कर में उसे फंसा दिया है? मगर उसे करना था और उसकी खातिर वो कुछ भी करने को तैयार था। इसलिए बिना बहस के वो आगे बढ़ा। आप ही? रमशा रोटी के निवाले को पकड़े कश्मकश में थी। क्या है हराम का नवाला अपने हलक में उतारे कि नहीं? जब हक की नर्म आवाज़ पे उससे अपनी निगाहें बेसाख्ता उठाई। आई एम सॉरी, मैंने मामा को आपके साथ ज्यादती करने से नहीं रोका। अगर मुझे पहले पता होता तो आई स्वेर में बहुत हंगामा करना था मैंने। मुझे लगा मामा मुझसे झूठ नहीं बोलते। मगर देखिए कितना बड़ा गेम खेला उन्होंने मेरे साथ। पहले मेरा दिल किया कि उनको कहूँ क्या फ़ौरन इन्हें इनके घर वालों के पास भेज दें। मगर आप इतनी प्यारी हैं,
ऊपर से मेरे तकरीबन जितनी है। तो मेरा दिल बेईमान हो गया। सॉरी आप ही, मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं। सच में मामा की वजह से नहीं कह रही, बल्कि मैं मामा की चॉइस पे हैरान हूँ। आप फिक्र ना करें, मैं आपकी फैमिली के पास जाऊंगी, उन्हें अच्छे से समझाऊंगी और मामा को भी कहूंगी उनसे माफ़ी मांगे। फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप मुझ पे भरोसा रखिएगा आप ही। रमशा उसके नॉन स्टॉप बोलने पर उदासी से मुस्कुराई। ये बेचारी उसी की तरह तन्हाई का शिकार थी, जब भी किसी को पाकर बहुत बोल रही थी। आप मामा से नाराज हैं, होना भी चाहिए। उन्होंने अच्छा काम भी तो नहीं किया। हालांकि मामा बहुत अच्छे हैं अभी, वो शायद मजबूर हो गए होंगे। इस मामले में इमेज भी तो बुरा बनाया है उनका पुलिस और मीडिया वालों ने। आप ये मत समझिएगा, मैं उन्हें डिफेंड कर रही हूँ। मैं पक्का हर मामले में आपका साथ दूंगी। प्लीज़ मेरे से नाराज मत होइएगा। उस छोटी सी मासूम सी लड़की की बात पर रमशा होले से मुस्कुराकर नफ़ी में साहिल आने लगी। मतलब कि वो उससे नाराज़ नहीं है। अब सिकंदर की वजह से वो अपने अखलाक के आस से रुख नहीं फेर सकती थी। मतलब कि आप मेरी बात नहीं मानेंगी? वो उसकी नफ़ी में सर हिलाने पर कुछ और ही समझी थी। रमशा का मुंह खुल गया। रोटी के निवाले को प्लेट में रखकर उसे हाथों से समझाया कि नहीं, मैं नहीं नाराज़। वक्त ने कदरे उलझकर उसके अंदाज को देखा। आप ऐसे क्यों बता रही हैं? माना आप मामा से बात ना करने की कसम खाई होगी, मगर मुझसे तो ऐसे बात ना करें। रमशा ने ठहर कर उसे देखा। क्या उसे नहीं पता कि मैं एकदम दरवाज़ा खुला और मुलाजमा पानी का जग पकड़कर उनकी तरफ आई थी। हाँ आप ही बोलिए। मुलाजमा ने रुक कर भक्त को देखा, फिर रमशा को। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जिसका भक्त ने नोटिस लिए बगैर कहा, भानु। जी बीबी। आप ही को बताओ ना मैं किस तरह की हूँ। कहीं ये मुझे मामा की तरफ बैड बॉय ना समझ रही हूँ। अक्सर लोगों को दूसरों की जुबान पे यकीन आता है। बताओ ना इन्हें। रमशा उसकी समझदारी को दिल ही दिल में सराय बगैर न रह सकी। बीवी जी, मुझे कहने की क्या ज़रूरत है। आपको एक नज़र देखकर ही लोग जान जाते हैं कि आप कितनी अच्छी हैं। मुलाजमा की बात पर पग छींप गई। ज़्यादा मस्का मत लगाएं, आप सच सच बताएं ताकि ये मेरी से बात करें। अब की बार मुलाजमा ने चौंक कर रमशा को देखा, जिससे गहरा सांस लेकर भक्त के सामने चुटकी बजाई। भक्त ने उसे देखा, जिसे साफ साफ अंदाज में बताया कि वो बोल नहीं सकती। भक्त ने नासमझी से रमशा को देखा, फिर मुलाजमा को। मुलाजमा को पहले ही पता था। इसे धीमी आवाज़ में कहा, बीबी ये बोल नहीं सकती, गोयाई से महरूम है। भक्त को लगा जैसे बहुत बड़ा मजाक किया उसके साथ। फटी हुई आंखों से कभी मुलाजमा तो कभी सर झुटकाती रमशा को देखा, जो कि अब उसी प्लेट में पड़े हुए रोटी के निवाले को देखने लगी थी। कुछ पता लगा बच्ची का? अदीद आलम कॉफ़ी का कप टेबल पर रखते बेचैन मगर संजीदा बैठे जमाल अजीम से रमशा के बारे में पूछने लगे। फारूक साथ वाली कुर्सी में बैठा टेक्सिंग करने में मसरूफ था। वो कभी अपने बाप के साथ जमाल अजीम से मिलने ना आता, मगर पता नहीं क्यों उसकी छठी हिस्स कह रही थी कि इसमें कहीं ना कहीं कनेक्शन सिकंदर का ज़रूर था, और वह सिकंदर को हराने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। केस भी इंटरेस्टिंग था। बेचारी लड़की से थोड़ी सी बहुत हमदर्दी भी थी, इसलिए वो भी सामने मौजूद था। मगर अभी तक सलाम के बाद उससे बाप और जमाल अजीम की रस्मी गुफ्तगू में किसी किस्म का हिस्सा नहीं लिया था। असल बात शुरू हो गई तो उस तरफ का कुछ आइडिया निकाल कर उनकी तवज्जो सिकंदर की तरफ करेगा। क्या बताऊं, अपनी बहन वाली बात करूंगा कि ज़मीन निकल गई कि आसमान खा गया उसे। समझ नहीं आ रही वो गई तो गई कहाँ। अभी तक पूरा लाहौर इन्वेस्टिगेट करवा लिया, कहीं नामो निशान नहीं मिल रहा। इस चक्कर में नए नए केस सामने आए जा रहे हैं, मगर रमशा के हवाले से एक बात भी मालूम नहीं हो रही। मामला तो बहुत गंभीर होता जा रहा है। कॉल शॉल तो किसी की नहीं आई जो तुम लोगों ने मिस कर दी हो? अदीद आलम के चेहरे पर मज़ीद संजीदगी छा गई, जबकि फारूक अब जाकर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। हम रिकॉर्ड कर रहे हैं सबकी कॉल्स, मगर किडनैपर का नाम पता नहीं मिल रहा। रऊफ का बुरा हाल हो रहा है, ऊपर से शुमाइला की कंडीशन सीरियस होती जा रही है। रऊफ को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया, वरना उसका बस चले तो हमें समेत पूरे लाहौर को आग लगा दे। इकलौती बेटी है उनकी, उनकी कैफियत को मैं बयान भी नहीं कर सकता। बेबसी उनके हर जाविये से झलक रही थी। अंकल, आर यू श्योर आपने हर तरफ से चेकिंग करवा ली है? फारूक थोड़ी पे हाथ रखे हमवार लहजे में उनसे मुखातिब हुआ। अब तक तो मेन मेन जगह से चेकिंग हो चुकी, बाकी गया हुआ हन्नान टीम लेकर दुआ करो कोई सिरा हाथ आ जाए। अंकल, आपने लाहौर से बाहर के एरिए, खासकर बड़े बड़े फार्म हाउसेस वगैरह में चेकिंग करवा ली? फारूक की बात पर जमाल अजीम के साथ साथ कॉफ़ी का सिप लेते अदीद आलिम भी चूक पड़े। मतलब देखिए ना अंकल, साफ सी बात है, आपको नहीं लगता कि सब में किसी बड़े गुंडे का हाथ हो सकता है?
उसकी बात पर जहाँ अतीत आलम के अंदर बेचैनी फैली थी, वहाँ जमाल अजीम ने उसकी बात सुनकर आराम से लहजे में कहा, बड़े गुंडे का बेचारी रमशा से क्या ताल्लुक वास्ता। खुदा ना हादसा आने की बात होती तो समझ में आता। रऊफ भी पता करवा चुका है। उसका भी जिन जिन बड़े बदमाशों से पाला पड़ा था, उनमें भी इस किडनैपिंग में किसी का हाथ नहीं, तो उनका सवाल पैदा नहीं होता। बहरहाल हम चेकिंग ज़रूर करवाएंगे, मगर जहाँ तक मैंने सुना था कि सिकंदर भाई से आपके बड़े मसाइल चल रहे हैं। कहीं अतीत आलम के अंदर सन्नाटे फैल गए। अपने खून का इस तरह का जिक्र जमाल अजीम के सामने ना जाने कि उन्हें शर्मिंदा करवा रहा था। जमाल अजीम ने फारूक को बड़े ताज्जुब से देखा। उस पे शक तब करता अगर उससे हुज़ैफा को किडनैप किया होता या सामने आकर वार करता। सिकंदर औरतों के मामले में बड़ा अजीब सा आदमी है, मतलब कि उसकी फाइल इन मामलों में क्लियर है। दूसरा, वो कब का हमें खुद इत्ला दे चुका होता कि उसने अगर किडनैप किया होता। सिकंदर तो पहले ही हमने लिस्ट से काट दिया। उनके बड़े आराम से कहने पर जहाँ अतीत आलम की बेचैन दिल में सुकून फैला था, वहाँ फारूक हैरत में मुब्तला हो गया। मतलब अंकल, एक मुजरिम की चंद बातों पर बिना तफ्तीश किए हम ऐसे ही उसे काट देंगे? उससे हाथों को बाहर मिलाए अपने हिलते पैरों को जरा सा रोककर उनसे कहा था, सिकंदर कभी ऐसा नहीं कर सकता फारूक। मैं बेशक चेकिंग भी करवा लूं, तब भी 100% श्योर हूं कि रमशा की किडनैपिंग में सिकंदर मुलविस नहीं था। उनकी ये वाली बात फारूक को हजम नहीं हुई। अजीब है भाई, एक तरफ भाग को कच्चा चबाना चाहते हैं ये लोग, जबकि दूसरी तरफ उसकी अच्छाई बयान कर रहे हैं। चक्कर क्या है आखिर? आप इतने श्योर कैसे हैं? अपने वकील मौत से उसका निकलने का फिलहाल कोई इरादा नहीं लग रहा था। क्योंकि उसकी लाडली भांजी है, जिसकी वजह से वो हर किस्म की एहतियात करता है। दूसरा, उसकी बहन के साथ हम कोई और बात नहीं कर सकते। क्या इसका जिक्र करना जरूरी है? अतीत आलम की जैसे बर्दाश्त बेटी के जिक्र पे खत्म हो गई थी। कदर तेज लहजे में उससे जमाल अजीम को टोका था। जमाल अजीम ने नासमझी से अतीत आलम को देखा। उन्होंने आंखों ही आंखों से इशारा किया, उससे नहीं पता, बेहतर है ना ही पता हो। जमाल अजीम समझ गए, मगर फारूक उलझ गया। डैड अपनी बेटी के जिक्र पर एकदम ऐसे क्यों रिएक्ट करने लगे? वो पूछना चाहता था, मगर उसे सही वक्त नहीं लगा था, इससे चुप हो गया। सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ता एकदम अपनी जेब में बदसर होते फोन को निकालकर उससे कॉलर का नाम देखा तो फोन कान से लगाया। हाँ हेलो, कोई नई ताज़ी? तू अनकरीब मरने वाला है। उसकी बात पर वो हद से बगैर नहीं रह सका था। ऐसे से ऊपर चलते हुए बोला था, यार कोई नई बात कर। ये बात तो मुझे पहले से पता। एक न एक दिन मैंने मरना है। बेगैरत इंसान, कोई तो बात ढंग की कर लिया कर। ये मजनू रूत रात के पहर क्यों अपना लेता है? अब तो तुझे पसंद की बीवी भी मिल गई। हाय, मेरे गम न छेड़ो। वैसे भी काम की बात मैंने नहीं की। ये मेरा तोरे जिंदगी ही नहीं। अब बोल, फोन किस लिए किया है? कौन मुझे मारने की प्लानिंग कर रहा है? उम्मीदवार तो बहुत सारे हैं, कहो तो सिलेक्ट कर लूं। ओहो, एक तो दुनिया के सारे मसले छोड़कर मेरी क्यों फिक्र लाक हुई है लोगों को। यही तो मसला है अपने भाइयों का कि दोस्तों की टांग उड़ाने में वो कुछ भी करने को तैयार है। ये बताओ, मुझे मारने का लोगों को क्या मिलना है? अभी दुगनी कीमत उनके मुंह पर मारूंगा। सिकंदर, सीरियस हो जा। ये जो तेरा सुतेला भाई है ना, फारूकी, ये बार बार मेरे सुसर की तवज्जो तुम्हारी तरफ कर रहा है। वो तो भला चंगा आदमी है, थोड़ा बहुत इसलिए थोड़ी बचत हो गई, मगर ये मत भूल कि तेरे घर पे भी चेकिंग होगी। फिर मैं भी कानून के हाथों मजबूर हो जाऊंगा। कानून का मामा तुझे ज्यादा प्यारा है साले। सिकंदर रमशा के दरवाजे के करीब आया और हल्का सा खोलकर उससे अंदर झांका। कमरे में तारीकी छाई हुई थी। वो अभी घर रात के 3 बजे वापस आया था। ये तो उसका मामूल था, मगर चूंकि अब सिचुएशन में नए मोड़ आए थे और उस मोड़ में वो बाहर होकर भी बाहर मौजूद नहीं था। पता नहीं उससे खाना खाया होगा भी कि नहीं, और फिर बख्श से क्या बात की होगी। तबीयत फिर से उसकी नाराब हो गई हो, वो बता भी नहीं सकती। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं उसकी फिक्र में इतना पागल क्यों हो रहा हूं? कहाँ मर गया ओए? सुन रहा है ना? कहीं रमशा तो सामने नहीं बैठी? सिकंदर दरवाज़ा पूरा खोल के अंदर दाखिल हुआ और साथ लगे तीसरे नंबर के बटन को ऑन करके उससे कोने पे लाइट को ऑन किया, जिससे रमशा की आंख न खुल जाए। एकदम नीम अंधेरे में उससे कंबल में दबका हुआ वजूद देख सकता था। सुन, तो कल सुबह कॉल करी, मैं रखता हूँ। सिकंदर ने धीमी आवाज में कहते बिस्तर पर लेटे वजूद को देखा। क्यों? इस टाइम क्या तकलीफ है? रोज तो इससे औकात पे बात होती है। तू जाकर अपनी बीवी से बात कर, मेरा सर इस वक्त मत खा। सीधा सीधा बोल, बीवी के पास जाना है। सिकंदर ठंडी आ लेकर रह गया। हाय, ऐसी किस्मत कहाँ।
वो बीवी होकर भी मेरी नहीं है। क्या बोल रहा है? वो बड़बड़ा रहा था, इसलिए उसकी बात सही तरह से सुन नहीं सका। कुछ नहीं, अब दफा हो। ठीक है, कल सीधा छापा मारूंगा, तैयार रही। सिकंदर ने झट फोन बंद कर दिया और उसे देखा और चलता हुआ उसकी तरफ आया और उसे देखा जिसके चेहरे का रुख दूसरी तरफ हुआ था और काले करली बाल ने उसका आधा चेहरा छुपा दिया था, जैसे कोई चांद बादलों में छुप जाता है। नहीं, चांद भी उसके आगे कुछ नहीं है। सिकंदर ने दिल में सोचा। हाथ बार बार गुस्सा ही करने पर भी आमादा हो रहे थे, मगर दिमाग कह रहा था अभी उसे डिस्टर्ब ना करे। मगर जुबान कह रही थी कि वो उसकी तबीयत पूछना चाहता है, आया उससे खाना खाया या नहीं। डैम इट, मुलाजिम से क्यों नहीं पूछा मैंने? फिर चौंक कर उससे बोला, इसको मेरी जिंदगी में आए हुए 24 घंटे से ज्यादा नहीं हुए होंगे और मैं भी इसकी जुबान में बात करने लगा हूँ। क्या हो गया है? मैं कभी भी खुद से जिंदगी मुखातिब नहीं हुआ, आजकल शुरू ही हुए जा रहा हूँ। क्या करने वाली है ये लड़की मेरे साथ? गर्दन कुचाकर कहते हुए उसे झुककर दिमाग के एहतजाज को सिरे से झटक कर उसके बालों के पर्दे में छुपे हुए चेहरे को देखा, जहाँ वो पुरसुकून अंदाज में हर चीज़ से बेनियाज सो रही थी। उसके इतने सुकून से सोने पर सिकंदर को बड़ी हैरत हुई। फिर समझ में आया कि वो घर में शामिल नहीं था, इससे सुकून ही सुकून था, या फिर ख्यालों में किसी और। ये बात सोचकर ही सिकंदर आग बगोला कर गई। साइड पे बैठकर बस उसे देखने लगा और साथ ही साथ अपने गुस्से को कंट्रोल भी कर रहा था। थकी आंखों को उंगलियों से मसलता वो होले से बड़बड़ाया था। गलती मेरी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। रमशा को किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ था, मगर नींद इस कदर गाली हुई थी। बिना सोचे समझे बगैर उससे आंखें बंद कर ली। मैंने जबरदस्ती की है तुम्हारे साथ, मगर क्या करता, मैं भी मजबूर था, दिल के हाथों। उससे रमशा के चेहरे को मुड़कर देखा। वक्त ने तो मुझे बख्श दिया, मगर मैं जानता हूँ गुड़िया, तुमने बहुत नाराज होना था मुझसे, बल्कि मेरे से कतई ताल्लुक कर लेना था। अम्मी भी खफा होती मेरी इस हरकत से। है, अगर तुम जिंदा होती तो मैं आज यहाँ ना होता। पता नहीं वो किससे बात कर रहा था, मगर देख रमशा को रहा था। उससे हाथ बढ़ाकर रमशा के गाल को हल्का सा छुआ, फिर उसे सहलाने लगा। मैं अब तुम्हें खुद से दूर नहीं करूँगा। तुम्हें पता नहीं ऐसी क्या बात है, तुमसे अलग होने का सोचकर दिमाग खराब होने लगता है। तुम पूछती हो तुम्हारा कसूर क्या है, मैं बताता हूँ। मेरे दिल पे दस्तक दी है, उस पे लगे ताले को बड़ी जोर से तोड़कर अंदर दाखिल हुई हो। अब यहाँ से वापसी नामुमकिन है स्वीट हार्ट। मैं सबको खो चुका हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं खोऊंगा, चाहे उसके लिए मेरी जान क्यों ना चली जाए। इतना कहकर वो उसे देखने लगा, फिर झुककर उसके गालों पे अपनी प्यार की मोहर सब करता वहां से उठ गया। आपके घर में है वो, और बिल्कुल पुरसुकून। अनान मुड़ काटते हुए एक लम्हे को उसे देखता दोबारा रोड की तरफ नजरें फोकस करता बोला, क्यों, क्या करना था उन्होंने? अनान, हानी चाचू निकले किस वजह से? रमशा को लेने। और जब वो निकल पड़ते हैं तो काम करके ही दम लेते हैं, मगर जो आप बता रहे हैं उसमें वो बिल्कुल रिलैक्स मालूम हो रहे हैं। रिलैक्स नहीं है, मगर मेरी तसल्ली देने पर मुतमईन है। रही बात उनकी काम करवाने की, तो वो वाकई काम करवा कर ही दम लेंगे, जभी तो घर वापस नहीं गए। उसके कहने पर वो उलझ कर हन्नान को देखने लगी। उससे हन्नान से ज़रूरी बात करनी थी, इससे घर में किसी ज़रूरी काम का कहकर हन्नान के साथ निकल पड़ी थी। दरहकीकत वो हन्नान से तफसील से बात करना चाहती थी। रमशा की कोई न्यूज़? आप सिकंदर भागे घर की तरफ गए? नहीं। उसके कहने पर उसे सख्त ताव आया, मगर खुद पे काबू पाते हुए बोली, तो फिर क्या करना है? ऐसे सब घर वालों को परेशान करते रहेंगे? आनिया, ये मेरा सर दर्द है, तुम रिलैक्स रहो ना। मैं कह रहा हूँ जल्द रमशा हमारे पास होगी। ये आपका नहीं, हम सबका सर दर्द है। पप्पू की हालत देखी है आपने? और अंकल, अंकल तो हम सबको कच्चा चबा जाने के लिए तैयार है। हम बेकसूर होते हुए भी शर्मिंदा हो रहे हैं। वो तो हमें बर्दाश्त भी शायद रमशा की वजह से कर रहे हैं, वरना चाचू ने घर छोड़ दिया। बाबा और दादू अपसेट हैं और आप कहते हैं रिलैक्स रहो। अनान ने आंखें घुमाकर दिल ही दिल में सिकंदर को गाली दी, जिससे उसकी मैरिड लाइफ में एक भूचाल ले आया था। दूसरे बाजू को उसके कंधे के गिर्द फैलाकर कहने लगा, मुझे पता है तुम अपसेट हो, मगर सिचुएशन को समझो। मैं इस मामले में खुद को बेबस महसूस कर रहा हूँ, और ये सारा कसूर तुम्हारी बहन का है। एक दफ़ा वो मुझे कह दे कि उसे हेल्प चाहिए, मैं सच में फिर अपनी फोर्स वहां भेजकर उसे वहां से निकाल लूंगा। हाँ बात की होगी आपने। उससे अनान का पासों अपने गिर से हटाया। अव्वल तो वो बेचारी बोलती नहीं है, दूसरा आपने पूछ भी लिया होता तो भी उससे कुछ नहीं कहना। बेचारी मशरक की लड़की है, खानदान की बदनामी मजीद ना हो, ये सोचकर चुप साध ली होगी। बुरा करे उस माँ का। वाकई बुरा करे उसका, इशारों पे नचाए वो लड़की।
दिल में कहकर उससे गला खंगारते हुए बात जारी की। क्यों बुरा करे उसका? उसने तो उसकी इज्जत बचाई है। यू शुड बी थैंकफुल टू हिम। वरना रमशा का क्या होना था? आप उसको इतना डिफेंड क्यों करते हैं? भूल क्यों जाते हैं आप? पुलिस है और वो मुजरिम। मुझे तो कभी कभार लगता है बहुत जिगरी दोस्त है आपका। अनान कभी कभार उसकी एक्यूरेट बात पर बुकला जाता था। काश, कैसी बातें करती हो। जो चीज़ सही है मैं उसे उसके मुजरिम होने की बदौलत गलत तो नहीं बोलूँगा। जो काम उसने ठीक किया मैं उसे अप्रिशिएट कर रहा हूँ। जो वो गलत करता है उससे मेरा खून खोलता है, जैसे भी खोल रहा है। आनिया ने उसकी बात पर अपना सर झटका और बाहर की तरफ देखने लगी। एकदम पुलिस स्टेशन की तरफ से गुजरते हुए उसे किसी बात का ख्याल आया। हनान, बाबा तो सिकंदर के घर में भी चेकिंग करवाएंगे। हनान समझ गया वो क्या पूछना चाहती है। हाँ तो का क्या मतलब? अगर सिकंदर के घर पर चेकिंग हुई तो वो पकड़े जाएंगे, फिर क्या होगा? होना क्या है? तुम लोगों को रमशा मिल जाएगी और हमें सिकंदर जेल का मेहमान। उफ, कभी सीरियस होकर भी बात कर लिया करें। तुमने कभी सीरियस बात की है जो मैं करूं? वो अब उसे छेड़ रहा था। हम लोग सिकंदर भाग के घर की तरफ चले। अब की बार उसके कहने पर हन्नान ने झटके से कदर मोड़कर उसे देखा। अच्छा मजाक कर लेती हो तुम। इतना कहकर वो ड्राइविंग में मसरूफ हो गया। मैं मजाक नहीं कर रही, मुझे मिशी से मिलना है। उस बेचारी को थोड़ी बहुत तसल्ली तो दे दूं। तुम्हारे कहने पर बड़ा वो पुरसुकून हो जाएगी, बल्कि फैमिली की हालत जानकर उससे और परेशान हो जाना है। और रमशा मेरे दोस्त के घर नहीं रहती जो बड़े आराम से वहां चली जाए, बल्कि गैंगस्टर सिकंदर हदीद के घर में मौजूद है। तुम्हें लगता है वो हमें हमारी आमद पर हार पहनाएगा? पागलों वाली बातें करती हो तुम भी। हाँ, मैं पागल हूँ जो अपनों की फिक्र में पागल हो रही हूँ, और आप समझदार हैं जो उस गुंडे की तरफदारी कर रहे हैं। कब की मैंने उसकी तरफदारी? दरीना, मैं हकीकत बता रहा हूँ। घर छोड़िए, कोई फायदा नहीं था आपके साथ आकर। उससे अनान की सुर्ख सफेद रंगत से नजर फेरते हुए चिढ़कर कहा था। अनान ने उसका बाजू पकड़ लिया। इतनी मुश्किल से हाथ लगी हो, इतनी आसानी से घर जाने नहीं दूंगा। पूरा दिन स्पेंड करूंगा तुम्हारे साथ। वहां मेरे घर वाले परेशान हैं और आपको मेरे साथ वक्त बिताने की पड़ी है। अनान का दिल किया अपना सर पीट ले। एक सिकंदर कम था जो अब दरीना भी आ गई थी। घर वाला तो मैं हूं तुम्हारा, फिक्रमंद तो तुम्हें मेरा होना चाहिए। और ठीक है, मैं मिलवा दूंगा कोशिश करके, मगर किसी को भी भनक नहीं पड़नी चाहिए। घर वालों को मैं तसल्ली देकर ही आज घर जा लूंगा। चलो, मूड चेयर अप करो, हम अब लंच करने जा रहे हैं। वो आगे से कुछ कहना चाहती थी, मगर हदाद के मजबूत मगर तसल्ली बख्श जवाब ने उसे थोड़ा बहुत पुरसकून कर दिया। निशाने पे गन शूट करता वो मुड़कर कुर्सी पे खामोश मगर नाराज बैठे भक्त को देखने लगा, जो उसे देखने के बजाय सेब को बड़े गौर से देख रही थी। सेब क्या बहुत मजेदार है। भक्त खामोश रही। वो खामोशी ही मार दे रही थी। सिकंदर को सुबह ही पता चल गया था कि रमशा ने भक्त को बता दिया था कि वो गूंगी है, और भक्त तब से सिकंदर से बाइकआउट कर रही थी। नाश्ते के लिए आप ही को भी अपने साथ बुला लेती, ऊपर अकेली बोर हो रही होगी। फिर खामोशी। सिकंदर ने लब दबा लिए। एक दो बातों के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाती थी। इस बार कुछ ज्यादा ही नाराज हो गई थी। मुझे इस वक्त तन्हाई चाहिए। जितना भी स्टाफ उससे गिर्द खड़े हुए थे फौरन उसके कहने पर गायब हो गए थे। आंखों से पीले गॉगल्स उतारता, गन टेबल पर रखते हुए वो उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठा। उसे देखता रहा। अपनी घनी दाढ़ी पे हाथ फेरता वो उसे घूर कर देखने लगा। वक्त व्हीलचेयर को दूसरे बाजू से थोड़ा सा घुमाकर सिकंदर की तरफ से रुख मुड़ चुकी थी। सिकंदर उठकर दूसरी कुर्सी की तरफ आ गया। वक्त ने झुंझलाकर उसे देखा और चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मामा की खुशी में खुश क्यों नहीं हो बख्त? मैं सच में उसकी बेबसी से फायदा नहीं उठा रहा हूँ। मुझे अच्छी लगती है वो। आपका आप ही से दिल कब भरेगा? अब की बार बग बराह रास्त उससे बोली। सिकंदर ने झटके से उसे देखा। मतलब, प्लीज कोई फजूल बात अपने मुंह से मत निकालना बख्त। आज के दिन तो बिल्कुल भी नहीं। सिकंदर ने जिंदगी में पहली बार गुस्से से कहा। पसंद तो कुछ पलों की होती है मामा। तो कब तक आपकी पसंद? मतलब आप इतने सीरियस थे कि आपको गूंगी बीवी चाहिए? मुझे लगा था आप मजाक कर रहे हैं। तो क्या गूंगी लड़की का कोई हक नहीं है? उसे ना अपनाया जाए, उसे ना चुना जाए, उसे सबसे बड़ा मुकाम ना दिया जाए? उसको मैं इस बात पर रिजेक्ट कर देता कि वो गूंगी है। प्लीज, रिजेक्शन और सिलेक्शन वाला मामला आप रहने दें। आप उनको उठा कर लाए हैं। वो तो शोर भी नहीं कर सकती थी। वो कितनी लाचार और बेबस महसूस कर रही होगी। मुझे तो लगता है मामा, जो लोग आपके बारे में बात करते हैं वो बिल्कुल सच है। आप एक गुंडे ही हैं। बख्त। सिकंदर गुस्से से उठ पड़ा। कुर्सी उसके पीछे अचानक गिर गई थी। सिकंदर की आंखों में गुस्से के साथ बेयकीनी थी। सॉरी मामा, मुझे आपसे प्यार बहुत है, मगर दिस इज टू मच।
आपने बहुत ज्यादती की है। आप तो कहते थे कि इस तरह के मर्दों को आप मर्द नहीं मानते, तो फिर आप क्या हैं? सिकंदर का दिल लग रहा था जैसे किसी ने मुट्ठियों में ले लिया हो। सिकंदर ने दुख भरी नजरों से उसे देखने के बाद वहां से जाना ही बेहतर समझा, वरना फिर उसका पागलपन के दौरे पर जाने थे। और वो ये नहीं चाहता था कि वक्त का दिल मजीद उससे खराब हो। पहले तो वो उस लड़की को देखे जिससे उसकी फूल जैसी भांजी को उससे मुतनफ़र करने की कोशिश की है। गोया से महरूम बेशक थी, पर बाकी सलाहियतों से माला माल थी, पर वो सिकंदर को नहीं हरा सकती थी। वो इस वक्त लॉन को क्रॉस करता मेन दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा था, जब एकदम पिलर के साथ खड़े वजूद ने उसे ठटकने पर मजबूर किया। वो नीचे क्या कर रही है? चलकर वो उसकी तरफ आया तो देखा वही थी जो पिलर के साथ टेक लगाए सामने बरामदे को साफ करती मुलाजमा को देख रही थी। यहाँ क्या कर रही हो? किसी की गंभीर आवाज के साथ परफ्यूम की पागल कर देने वाली खुशबू ने उसे तेजी से मुड़ने पर मजबूर किया। उसने देखा ऑफ वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में मलबूस व हैंडसम गैंगस्टर लग रहा था। अब गैंगस्टर को गैंगस्टर न कहती तो क्या कहती भला? काश ये प्यारा शख्स शरीफ आदमी होता। सिकंदर ने उसे सरता पा देखा। उसी के दिए हुए जोड़ों में से एक में मुलब्बूस थी, ब्लैक पजामा और लेस की लंबी कमीज के साथ लाल आंचल ओढ़े उसके दिल को बेईमान करने की कोशिश कर रही थी। सिकंदर को हैरत हुई थी। वो तो उसकी शक्ल देखने की कायल नहीं थी। कल आराम से खाना भी खा चुकी थी, सो भी गई थी, और अब उसके कपड़े में मलबूस थी। कुछ तो गड़बड़ थी। मशकूक नसों से घूरते उसके सपाट मगर हल्के से नर्वस चेहरे को देखने लगा। क्या कर रही हो यहाँ? रमशा ने अपना चेहरा उठाया तो उसको देखा, जिसका चेहरा खतरनाक हद तक संजीदा था। और इस लिबास में क्या कर रही हो? खड़ी हूँ, उसने बेख्तियार इशारे से उसे बताया। फिर घबरा उठी। पता नहीं खुद से और बक से तो वादा कराई थी कि वो सिकंदर से डरेगी नहीं, उसे चैलेंज करेगी, उसे सबक सिखाएगी, उसकी सारी अकड़ खत्म करके रहेगी। दिल और दिमाग पता नहीं जैसे उसे बता रहा था कि वो किसी खास मकसद के लिए आई है, और शायद यही मकसद था सिकंदर के अंदर के गुंडे को बाहर फेंकना। मगर जब जब उसे दिखती उसे अपनी ज्यादती, अपनी मोहब्बत का बेरहमी से कत्ल होना याद आ जाता। फिर गम और गुस्सा हर चीज़ पे गालिब आ जाता। उसका दिल करता उसका हशर नशर कर दे, और अभी भी यही दिल कर रहा था। वो तो मुझे भी दिख रहा है। किसकी इजाज़त से यहाँ खड़ी हो? सिकंदर खुद तंज़ी अंदाज में उसकी तरफ इशारा करके उसे बताने लगा। रमशा ने उंगली अपनी तरफ की, मतलब अपनी मर्जी से यहाँ खड़ी है। सिकंदर ने अपनी आंखें सुकेड़ कर उसे सरता पार देखते हुए उससे करीब आया। रमशा एकदम पीछे होना चाहती थी, मगर वहीं डट कर उसकी आंखों में आंखें डाले खड़ी रही। ये एक दिन मैडम को बहादुरी किसने दी? जरा मुझे भी पता चले। वो कहता एक स्टेप उससे करीब हुआ। ओह, मैं तो भूल गया। मैडम तो पहले से ही बहादुर थी। बड़ी दलेरी से अपनी नफरत का इजहार किया था आपने। साथ में अपने आशिक का नाम भी जिक्र किया था। ऐसी दलेरी तो किसी मशरकी लड़की में पाई नहीं जाती। तो फिर क्यों आपने उस लड़की से शादी की जिससे मशरिक के गुण पाए नहीं जाते? रमशा को समझाने का तरीका आता था, और मज़े की बात है सिकंदर उसके एक एक इशारे समझ लेता था। पता नहीं कैसे, मगर बहरहाल समझ जाता था। कोई नहीं, अगर मशरिक के गुण नहीं है तो मशरिक के गुण डाल देंगे। सिकंदर को सब कुछ करना आता है। कोई ऐसा काम हो जो सिकंदर को ना आता हो? वो चुपकर खुलकर मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर हाथ से बेवाकी से बोला था। रमशा के चेहरे पे भी मुस्कुराहट आई, तमस्सुर से बड़ी मुस्कुराहट नुमादार हुई। अफसोस इस बार सिकंदर आजिम को नाकामी होगी, उसकी आंखें सब कह रही थीं, और उसकी आंखों में मचलता इंतकाम सिकंदर को चौंकने पर मजबूर कर गया। उससे रमशा का बाजू पकड़ा और उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब किया। अब की बार रमशा पुकला गई थी। क्या जहर दोगी मुझे? अगर ऐसा इरादा है तो अभी दे दो, खुशी खुशी खा लूंगा। मगर मेरी पीठ पीछे छुरा घोंपने का इरादा है, मेरी भांजी को मेरे खिलाफ करने का इरादा है तो मेरी जान। उससे शहादत की उंगली से रमशा की गाल के साथ उसके होंठों को छुआ। बहुत बुरी तरह पछताओगी। सुना है तुम्हारा भी एक मामा है, क्या नाम है उसका? खुदाद अजीम, जो सिर्फ एक आंख से देख सकता है। उंगली से उससे रमशा की नरम पलकों को छुआ। रमशा बिल्कुल ठंडी पड़ गई थी। अभी तो खेल स्टार्ट नहीं किया था, और उससे तरफ का पत्ता फेंक दिया। तुम चाहती हो स्वीट हार्ट कि उसकी दूसरी आंख भी चली जाए? क्या यही चाहती हो? रमशा उसकी बात पर सरता पा कांप उठी। सिकंदर मुस्कुराया। तुम भी भक्त की तरह यकीनन अपने मामू से प्यार करती हो, और मुझे जानकर खुशी हुई। चलो अब अच्छे बच्चों की तरह मेरे साथ डाइनिंग टेबल की तरफ चले। एक अच्छी बीवी की तरह अपने शोहर को नाश्ता करवाओ।
रमशा ने एकदम अपना बाजू छुड़वाना चाहा कि सिकंदर उस पर गिरफ्त मजबूत करता उसे अपने साथ अंदर लेकर गया। बाय द वे, ब्लैक कलर ग्रीन से ज़्यादा तुम पर सूट करता है। चलो निकाह पे ग्रीन, जबकि वली में ब्लैक ड्रेस पहन लेना। बस एक दफ़ा वक्त ठीक हो जाए, फिर तैयारियां शुरू करेंगे। क्या ख्याल है? रमशा जोर से अपना बाजू उसकी गिरफ्त से निकालने की कोशिश कर रही थी और सिकंदर उसकी कोशिश नाकाम कर रहा था। वो अब डाइनिंग टेबल की तरफ आए थे और सिकंदर मुस्कुराकर उसे देखते हुए बोला था। वैसे मैं सोच रहा था शादी का कार्ड छुपवा लेते हैं और लोगों के घर इनविटेशन देने चलते हैं। तुम्हारे घर वालों के पास चलें, क्या ख्याल है? वो वाकई बेरहमी से लोगों को मारता था, ना सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी। रमशा की आंखों में पानी आने लगा, जिसे उससे सख्ती से रोका हुआ था। सिकंदर ने अनजाने में उसके पासों पे अपनी गिरफ्त नरम कर दी, जिसमें रमशा ने तेजी से पासों निकालकर आगे बढ़ते हुए पानी का जग उठाकर ग्लास से पानी उंडेलकर एक ही सांस में सारा पानी पी गई। तकलीफ हो रही है, बुरा लग रहा है, गुस्सा आ रहा है? सिकंदर की बात पर उसे बामुश्किल खुद पे कंट्रोल किया था। जिंदगी में उसे बहुत कम मौकों पर गुस्सा आया था और जब आता था तो गुस्से की कोई हद नहीं होती थी, और इन दिनों उसे सिकंदर के पास गुस्सा चढ़ रहा था। सिकंदर चेयर की सीट का बैठा और उसका हाथ पकड़कर उसे भी सामने वाली कुर्सी पर बिठाया। मुझे भी आया था अभी जब मेरी बच्ची ने कहा कि मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है। उसकी नज़रों में तुमने मुझे बुरा बनाया। सिर्फ वही मुझे एक अच्छा आदमी समझती थी, मगर तुमने। उसे धीमे मगर सख्त लहजे में कहते हुए जूस का डब्बा उठाया और पहले उसे गिलास में फिर अपने गिलास में मशरूब डालने लगा। रमशा ने सिकंदर को जख्मी नजरों से देखा। खुद सब कुछ करके सारा इल्जाम उसके सर पर थोप रहा था। वो मुझे अपना आइडियल हीरो समझती थी और तुमने मुझे उसकी नज़रों में विलन बना दिया। आइडियल हीरो तो तुम्हें कोई और भी समझता था सिकंदर। रमशा ने दिल में कहते हुए उसे देखा, जो गुस्से से सुर्ख हुआ धीमे लहजे में कहता। अब ब्रेड पे जैम लगाकर उसकी प्लेट में रख रहा था। कह तो रहा था कि वो अच्छी बीवी बनकर उससे नाश्ता करवाए, मगर यहाँ उल्टा ही सीन था। समझाओ ना अपनी जुबान में मुझे, क्या दूध वाली बात पे दम नहीं लगा जो मेरी भांजी को इस्तेमाल किया? अब की बार रमशा एकदम फ्रीज हो गई। सिकंदर बॉयल अंडा छीलकर उसकी प्लेट में सामने रखते हुए उसे देखने लगा। दाऊद का नाम तुमने जानबूझकर इस्तेमाल किया था। तुम्हें पता चला था कि मुझे उस नाम से नफरत है ना? या अल्लाह, रमशा ये आदमी है कि जिन। उसे जोर से सर नफी में हिलाया और बताया कि दाऊद है। सिकंदर अजीब अंदाज से मुस्कुराया। अच्छा, ज़रा बताना पसंद फरमाओगी, कहाँ है तुम्हारा दाऊद? जहाँ तक मेरी नाक का शकल से मुझको मालूम है कि तुम्हारी फैमिली मेंबर्स तक तुम्हें भूल चुकी हैं, तो बाहर वालों का तो सवाल ही नहीं होता। और एक भी कंप्लेन पुलिस स्टेशन दर्ज नहीं करवाई किसी दो नामी शख्स ने, न कराची न लाहौर। तो बताओ, ये तुम्हारा ख्याली बंदा है? रमशा सख्त कश्मकश में पड़ गई। नहीं, वो उसके हाथों कभी पकड़ी नहीं जाएगी, कभी नहीं। अगर इस झूठ को कायम करने से अगर सिकंदर का खून चलता है तो उस झूठ के लिए वो 10 झूठ बोलने के लिए भी तैयार है। नफ़ी में सर हिला कर बताया, वो मर गया है मगर मेरे दिल में जिंदा है। दुख तो पहले से ही था, आंसू तो पहले से ही निकलने को तैयार थे, बस ये समझाने की बात थी और सब कुछ रेडी। सिकंदर जो जूस का सिप ले रहा था, एकदम जैसे उसके हाथ से उसके इशारा करने पे साकित हो गए थे। क्या? वो नहीं है। रमशा ने कतरे जोर देकर उसे समझाया। सिकंदर उसे एक पल देखता रहा, फिर खामोशी से जूस का ग्लास उठाकर उसे पीने लगा। रमशा उसके इस रिएक्शन की तवक्का नहीं कर रही थी। आया उसे उसकी बात समझ भी आई है कि नहीं। रमशा ने ग्लास उठाकर उसे देखा, जो खामोशी से नाश्ता करने में मसरूफ हो चुका था, उसे देख नहीं रहा था। अब हुई ना बात। रमशा अंदर ही अंदर मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी, जिस पर वाकई की बात असर कर चुकी थी। कांटे से टोस्ट को अलग करते हुए उससे अचानक ठहर कर रमशा को देखा, जो खुद अब अपनी प्लेट की जाने मतवज्जा हो गई थी। वो कौन था? क्या लगता था तुम्हारा? अब की बात रमशा रुक गई। सिकंदर का लहजा नाम था, ना ही सख्त, बस अजीब सा, बेहद अजीब। वो एकदम कंफ्यूज हुई। अब क्या बताए। उफ, काश वो अपनी जुबान खोलती तो कोई स्टोरी बना लेती, मगर चुप करके समझाना तो बहुत मुश्किल था। बताए ना डियर वाइफ, वो लकी शख्स कौन था जिसको आपकी मोहब्बत हासिल हुई? वैसे खैर अच्छा हुआ चला गया, बाद में उसे मेरे मर्डर की लिस्ट 101 में आ जाना था। अब की बार रमशा के हाथ से कांटा छूट गया। 101 मर्डर्स। उसका मुंह खुला देखकर सिकंदर मुस्कुराया और हाथ बढ़ाकर उससे रमशा की थोड़ी को ऊपर करके उसका मुंह बंद किया। हैरान क्यों हो? क्या मेरी कारकर्दगी से वाकिफ नहीं हो स्वीट हार्ट? रमशा एकदम उसे अजनबी नजरों से देखने लगी। अंदर ही अंदर अपने दिल को कोस रही थी, जिसे सिकंदर से मोहब्बत की थी। है,
अब तुम मेरे पास हो, देखती जाओगी कि सिकंदर क्या चीज़ है। दरवाजे की नोक पे सिकंदर और रमशा दोनों ने अपने सर उठाए थे। देखा तो नसीर खड़ा हुआ था। सर, पुलिस आई है, वो आपके घर की चेकिंग करना चाहती है। उसकी बात पे जहाँ रमशा के चेहरे पे मुस्कुराहट दौड़ पड़ी थी, वहाँ सिकंदर के चेहरे पे परेशानी आया हो चुकी थी।